इसमें ये वो उसे एक कार्ड देती है, मानवर को एक कार्ड देती है, कहती है यहाँ पर फाइट होने वाला है। वैसे लीगल होता है, अनलीगल नहीं होता। इस दुनिया का बादशाह हूँ मैं, बादशाह बन चुका हूँ, मुझे हरा दे और अपने पैसे लेके चली जा, या मुझसे हार के पैसे लेके चली जा। ये कहकर वो हंसने लगता है। तब वहाँ से लकी कहता है, तू जीता, तुझे पता है तू कैसे जीता? नहीं पता तो बता देती हूँ। जीत के टाइम से पहले जब तुझे ये पता चला कि ये पुष्पा की वजह से चुप चुप के फाइट करती है, कि तूने क्या किया? जाके इसकी माँ को बता दिया, अपने लोगों को भेजा उसके पास, और फाइट के 10 मिनट पहले वो वहाँ पहुँच गई। और वहाँ पहुँचते ही जो सीन तुम चाहते थे वही हुआ कि कशिका आंटी ने ज़बरदस्ती मानूर को वहाँ से लेके गई, क्योंकि तुझे पता था अगर वो बॉक्सिंग करती, वो लड़ाई करती तो वो डेफिनेटली जीत लेती। और टॉफ़ी जिसे तुम अपने कमरे में सजा के रखे हो ना, वो इसके पास होती और इसके उस जगह पर होती जहाँ होना चाहिए। चीटिंग करके तुम जीते हो, हारने वाले को इस तरह जीतना शोभा नहीं देता। और हाँ, खास करके उस इंसान को इस तरह जीतना जो चीटिंग करके जीतता हो, और उसकी कसम अब भी वो बंधी हुई है, वरना तुम्हें इसी वक्त यहीं पर तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दे देते। कम ऑन लक्ष्मी जी, लक्ष्मी, ए यू डोंट कॉल मी लक्ष्मी। खासकर तुम तो मुझे लक्ष्मी मत कहना, क्योंकि लक्ष्मी भी अच्छे लोगों के मुंह में अच्छा लगता है, तुम जैसे कमीने लोगों के मुंह में अच्छा नहीं लगता इतने अच्छे इंसान का नाम, तुम तो मत कहना। और रही बात तुम्हारी इस कार्ड की, उस कार्ड को लेकर उसके मानूर के हाथ से लेकर उसे 2 टुकड़ों में बांट के उसके मुंह में मारती है। जहाँ पर तुम्हारा राज हो, जहाँ तुम्हारी चलती है, वहाँ हम नहीं आएंगे, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर आएंगे तुमसे फाइट करने, तुम्हारा इस गुरूर को तोड़ने के लिए। और तुम्हारे गुरूर को तोड़ेगी ये जो खामोश खड़ी है, खामोश है लेकिन कमज़ोर नहीं, चुप है अपनी माँ की वजह से, वरना तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देना इससे अच्छी तरह आता है। और तुझे भी पता है कि ये क्या चीज़ है, इसलिए डर के मारे इसकी माँ को तुम मैदान में लाए। अब दफ़ा हो जाए यहाँ से, तेरी मदद की तो अपन लोगों को ज़रूरत नहीं है, चल जा जा जा। ये कहकर उसे वहाँ से भेज देती। वही दूसरी तरफ जहाँ पर जोया प्लस, वही दूसरी तरफ जहाँ हॉस्पिटल में जहाँ हॉस्पिटल में जोया, आयशा, वजीफ़ा थी और ऑपरेशन हो रहा था। तो वजीफ़ा के पास, जोया के पास एक कॉल आता है। कॉल उठाते हुए कहती है, हाँ बोलो मैम, आपको यहाँ आना होगा। क्यों, क्या हुआ? मैम को प्रॉब्लम हो गई। क्यों, क्या हुआ? वो मैम वो आप यहाँ आ जाइए, बताती हूँ। ठीक है, आना ज़रूरी है? वो कहती है यस मैम, आना ज़रूरी है। तो वो आयशा की तरफ देखती है। आयशा कहती क्या हुआ? कॉल, वो नंबर दिखाती तो कहती जाना है। तो वो उठती तो उज़ैफ़ा के पास आती है और कहती है हमें जाना है, इमरजेंसी है। आई होप तुम समझ सकती हो, लेकिन यहाँ पर आपकी सांस का ऑपरेशन है। हाँ आई नो, लेकिन वहाँ पर भी मेरी ज़रूरत है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी आपका रिश्ता थोड़ी असली है, आप अपने बदले के लिए आई हो, कोई बात नहीं, आप जा सकती हो। और वैसे भी आपको यहाँ हो या ना होना मानूर को पसंद भी नहीं है, वैसे भी अगर आप यहाँ नहीं होंगी तो उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, आप जा सकती हैं। ये कहकर वो ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखने लगती। तब आयशा कहती इस तरह तो नहीं कह सकती तुम, हमारी मजबूरी, हम जा रहे हैं। मैंने आपसे कुछ कहा नहीं ना, आप अपने काम से काम रखिए, क्यों बार बार मेरे सामने आके अपने दोस्त के लिए सफाई पेश कर रहे हैं? मुझे आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हो हेलो, मुझे भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू नॉट माई टाइप, ओके? अच्छा, और आपकी टाइप की बंदी कैसी होनी चाहिए मिस आयशा? तुम जैसी तो बिल्कुल भी नहीं। तब जोया कहती है जस्ट शट अप यार, तुम चलो, हम चलते हैं। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते। वो अपनी अकेडमी में पहुँचती है। अकेडमी, हाँ, वजीफ़ा की, जोया की एक बहुत बड़ी अकेडमी थी। और एक बिजनेस वूमन के साथ साथ एक अकेडमी चलाती है। तो जैसे ही एंटर करती तो देखती वहाँ का नज़ारा, तो उसे गुस्सा बहुत आता है। और जाके उस इंसान के सामने खड़े होती, कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिस जोया, जोया जोया, आपका ही तो इंतज़ार था मुझे। वैसे सुना है आज आपके यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट फाइट होने वाली है, तो मैं एक चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ आया हूँ। आई होप
तुम्हें मैंने इनविटेशन नहीं दी है तो तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। और तुम वो बंदे हो जिसने वो कहते हैं ना, वो इंसान जो उसी ताली में खाता है उसी ताली में छेद करता है, तुम वो बंदे हो। और तुम्हें मैंने सख्ती से यहाँ पर कदम करने रखने से मना किया है, शायद तुम भूल गए हो। ओ कम ऑन, ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है हर जगह पर। वो चीज़ें छोटी मोटी नहीं है जो तुम करते थे यहाँ पर सिखाने के बहाने। अच्छा, तो अभी तक तो तुम्हें कोई सिखाने वाला बंदा मिला नहीं। मेरा नाम सुनते ही कोई आता नहीं तुम्हारी इस अकेडमी को, इन लड़की को सिखाने के लिए। एक मैं ही तो चार्मिंग इंसान था जो तुम्हारे पास आता था, तुम्हारी लड़की को सिखाया। और टच हो जाते थे। टच टच होना और टच करना दोनों अलग बातें मिस्टर जान। तुम गंदी तरीके से टच करने की कोशिश करते हो और करते भी हो। इस चीज़ की वजह से मैंने तुम्हें यहाँ से निकाला था। और तुम बोलो मत, तुम्हारी औकात मेरे लिए सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा, तभी तो तुम्हारे पास अभी तक तुम्हारा कोई मास्टर नहीं मिला है जो तुम्हारी इन लड़कियों को सिखा सके मेरे अलावा। मैं भी आने के लिए तैयार हूँ। और सुना है आज तुम्हारा बहुत बड़ा फाइट होने वाला है, बहुत बड़ा बॉक्सिंग फाइट होने वाला है। लेकिन अभी तक तुम्हारी कोई स्टूडेंट वहाँ पर नहीं पहुँची, कोई स्टूडेंट, कोई दोस्त जो तुम्हारे साथ काम करती हो, जो तुम्हारी कंपनी में काम करती हो, कोई नहीं पहुँचा। इस दफ़ा भी तुम हारोगी। कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरे पास लोगों की कमी नहीं है। एक इंसान तुम्हें दे दूँगा, यूँ जीतेगा। तुम्हारी जीत से मेरी हार ही बेहतर है। और मैं हारना पसंद करूँगी तुम्हारी जीत से। और अपनी शक्ल दम करो यहाँ से, अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से। तुम्हारी शक्ल देखनी नहीं है मुझे। 10 गेट लॉस्ट माई अकेडमी। सुना तुमने, गेट लॉस्ट। और हाँ, एक न एक दिन ऐसे इंसान को ज़रूर लाऊंगी तुम्हारे सामने, तुम्हारे इस गुरूर को तोड़ने के लिए, जो ईगो तुम्हारे अंदर है ना उसे तोड़ने के लिए। वो इंसान तुम्हें तोड़ेगी ज़रूर। और एक लड़की के हाथों ही तुम शिकस्त खाओगे। तुम्हारी मर्दानगी एक लड़की के हाथों ही टूटेगी। वो लड़की चाहे मेरी टीम की हो या चाहे किसी और की जगह की हो, लेकिन उसे लाऊंगी ज़रूर। मैं लाऊंगी, मैं, आई प्रॉमिस। वादा है तुम्हारा। कोशिश करते रहो, कोशिश। हारने वालों की कभी जीत नहीं हो, कोशिश करते रहो। हारने वाले जीतते नहीं है, हारती जाओगी तुम। ये क्या करो, वहाँ से चला जाता है। तो जोया मुट्ठी कस लेती, ये कब से आए मैम? आपको कॉल करने से पहले 5 मिनट पहले आया था। कॉल करने की वजह, वो मैम फाइट स्टार्ट होने वाली है तो कोई नहीं आ रहा। नहीं मैम, कोई नहीं आ रहा। वही दूसरी तरफ जहाँ पर जोया, वही दूसरी पर जहाँ पर मानूर और लक्की वहाँ से चले जाते हैं। जा रहे थे रास्ते में कोई इंसान उनके गाड़ी से टकराता है। वो कहता है शिट यार, अब इसे भी कहना था। तो इंसान लड़की थी, वो कहती है आई एम सॉरी सॉरी, मेरी गलती थी। देखो मैडम, इस तरह रास्ते में इस तरह मत चलो कि हम लोगों का नाम बदनाम हो। वैसे भी हमारा नाम बदनाम है, ऑटो वालों का नाम तो अक्सर ही बदनाम होता है। उसको अभी तक रश्का था, वो रश्के में दोनों जा रहे थे। जो मानूर आगे चला रही थी तो लड़की उसके पीछे बैठी थी। तो कहती कोई बात नहीं, आप एक लड़की होकर रश्का चला रहे, क्यों? क्या लड़कियाँ रश्के नहीं चलाते क्या? नहीं नहीं चला सकते, क्यों नहीं? तो उसका कॉल आता है तो कहती हेलो मैम। नहीं मैम, कोई नहीं मिल रहा। नहीं मैम, कोशिश किए, इस बार भी हमें हार का सामना पड़ना पड़ेगा। तो मानूर उसकी बातें सुनती है। मैम, उनके सामने कोई खड़ा रहने की हिम्मत नहीं कर रहा। जिन जिन को उनका नाम सुनता है तो सब लोग पीछे हट रहे हैं। हमने जितने भी लोगों से बात की, सब लोग पीछे हट गए इस चीज़ से। आज की फ़ाइट भी हम हार जाएंगे। फ़ाइट का सुनकर उसकी कान खड़े हो जाते हैं लकी के। लकी मानूर की तरफ देखती है, मानूर लकी की तरफ देखती, कहती क्या सोच रही है? सोच रही है वही जो तुम देख सोच रही है। वो उस लड़की से कहती मैं फ़ाइट करने के लिए तैयार हूँ। तो लड़की उसे सर से लेकर पाँव तक देखती। तुम फाइट का है भी आता है? मुझे फ़ाइट का है से लेकर BCD सब आता है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। ये फ़ाइट अनलीगल नहीं होनी चाहिए, लीगल है। गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट के मुताबिक ये फ़ाइट होने वाली है। ओके, इस फाइट के रूल्स सब कुछ है, लेकिन मुझे पैसे चाहिए अर्जेंटली। 2 लाख रुपए दोगी क्या तुम? क्या इस फाइट की इतनी चीज़ नहीं है? तुम्हें फ़ाइट जीतने से मतलब होनी चाहिए, मेरे पैसों से नहीं। लेकिन फ़ाइट तो इतने पैसों की तो नहीं है, सिर्फ 50 लाख की है। मेरा मतलब फ़ाइट तो सिर्फ 50,000 की है और तुम 2 लाख मांग रहे हो। मैं 2 लाख इसलिए मांग रही हूँ, जिस फाइट को तुम लोग अक्सर हार रहे हो उस फाइट को मैं तुम्हें जिताऊंगी और तुम्हारा नाम, तुम्हारा नंबर 1 पे फिर से आएगा मेरी वजह से। अच्छा, तो तुम इतना कुरकुर खुद पे क्यों है? देख मैडम, अपन के खुद पर गुरूर कितना, अपन को खुद पर गुरूर क्यों ना हो, अपन अच्छी तरह जानता है। तू बोल, तुझे करना है कि नहीं करना है? तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि अपन के पास वो चीज़ है जो तुम्हारे पास नहीं होगी। अपन करने के लिए तैयार है। अच्छा, अगर मैं किसी का नाम लूँ उसकी वजह से तुम पीछे हट जाओ तो?
किसी के बाप का भी नाम ले ले अपन के सामने, अपन पीछे हटने वालों में से नहीं। और जो मैं अपन कहता है तो अपन कर लेता है। तू बता कहाँ फाइट है? यहाँ पर। उस जगह की तरफ देखती हो, यहाँ पर। तो अब तो बहुत बड़ी फाइट है और तुम 50,000 झूठ बोल रही हो। यहाँ पर 50,000 की लगती नहीं है कुछ। यहाँ पर बेट वगैरह नहीं लगती है, कानूनी तौर पर ही सारी चीज़ें होती हैं। तो जीतने वाले को तो तकरीबन लिखा है वहाँ पर 5 लाख मिलने का। अपन को 5 लाख नहीं चाहिए, अपन को सिर्फ 2 लाख चाहिए अभी कैश, वो भी कैश चाहिए। देगा क्या? तब वो कहती है, मानूर से कहती, देख तू सोच समझ के करनी है। मैंने आई से कहा है कि मैं वो रोड वाले फाइट नहीं करूँगी। उनसे मैंने मना किया, ये लीगल हो रहा है और यहाँ पर मैं जीत के पैसे लूँगी, जीत के जितने पैसे मुझे चाहिए उतने लूँगी, पूरे पैसे थोड़ी ले रही हो। और आई की भी बात रहेगी और अपन की भी फाइट रहेगी। क्या कहती है तू? ठीक है, ओके। और मेरी एक और शर्त है, अपन की एक और शर्त है। क्या? मैं अपना मुंह छुपा कर मारेगी क्या? लेकिन ये कोई रूल रूल हो या ना हो, अपन करेगी। बोल, मंजूर है तू? ठीक है, चलो अंदर। ये कहकर उसे उस रूम की तरफ लेके जाते, उसे कपड़े देते, कहते ये लो कपड़े। ओके। अपन ये कपड़े नहीं पहनेंगे क्या? तुम्हारी मर्जी चलेगी क्या यहाँ पर? अपन की ही मर्जी चलेगी। तुझे फाइट जीतना है, अपन फाइट जीतवा देगा तुझको। लेकिन अपन ये चड्डा मड्डा नहीं पहनेगा, अपन ये जर्सी और ये जो पहना है ना वही पहन के उठते रहेगा मैदान में। लेकिन ये रूल नहीं होता है यहाँ का। यहाँ पर इस कपड़ों के साथ तुम्हें लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तेरे पास ट्राउज़र वगैरह होगा था ना, वो तो दे देना। ये बनियान वगैरह मुझे ना दे, ट्राउज़र दे, अब तो शर्ट दे। हाँ है, वो दे देती हूँ। ये कहकर उसे वो चली जाती है अनाउंस करने के लिए कि उनकी फाइटिंग स्टार्ट होने के लिए तैयार है। वहाँ पर दूर बैठे एक इंसान जब ये सुनता है उसे गुस्सा आता है और उसी वक्त वहाँ आने के लिए निकलता है। लेकिन रास्ते में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। वो कॉल लगाती है और उसके पास अपने बंदे भेजने की बात करती है। तो वो बंदे उस तक पहुँचते, लेकिन पहुँचने से पहले ही वो रिंग में उतर चुकी थी, अनाउंसमेंट हो चुकी थी। और उसकी टीम के सामने, मिस्टर जान की टीम के सामने ही मानूर खड़ी थी। उसे नहीं पता था, उसे सिर्फ फाइट करनी थी। फाइट से मतलब था, फाइट किल से मतलब था और उसे पैसे जीतनी थी। ये वहाँ पर अनाउंसमेंट होना स्टार्ट होती है। ये फाइट 3 राउंड का होता है। 3 राउंड में आपको पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड दिया जाता है। इस राउंड में आप लोगों को अगर पहले राउंड में चट करना है, दूसरे राउंड में चट करना है, या तीसरे राउंड में, जीत आपकी होनी चाहिए। और इसके आपको मार्क्सेस मिलेंगे रूल और रेगुलेशन के जरिए। मतलब आपको जिस चीज़ के लिए मना किया जाएगा वो चीज़ आपको करनी नहीं है फाइट के दौरान। अगर कहा जाएगा रस्सी तक खड़े होकर इसे इतना नहीं मारना, ये नहीं करना, वो बहुत सी चीज़ों के रूल होते हैं इस बॉक्सिंग की दुनिया में। तो उन चीज़ों को समझा रही थी। उसके हाथों में ग्लव्स थे, लेकिन वो ग्लव्स नहीं बांधे, वो एक वाइट कलर का कहते हैं ना पट्टी, बैंडेज होता है, उसे बांध देती है। सबके सामने ये चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि इनको चेक करना ज़रूरी होता है। तब वो कहती है आई एम फाइन। तो कहती है तुम ग्लव्स नहीं पहनोगे? नहीं, अपन का हाथ ऐसे ही ठीक है, तू अपने काम से काम रख। बोल कितने राउंड में से छट करना है? अच्छा, मैं कहूँगी तो तू कर लेगा? हाँ, अपन कर लेगी। बोल कितने राउंड में से छट करना है? पहले या दूसरे या तीसरे? पहले में करोगे तो बेईमानी कहलाई जाएगी। तो तीसरे में कर दूं क्या? मेरा तो हॉबी पहले में होता है, तू दूसरे में कह रही तो ठीक है, अपन दूसरे में ही से चट कर देता है। तो वहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही फाइटिंग स्टार्ट होती है वो पहले खुद मार खाती है। मानूर पहले खुद से 2-3 मुक्के मार खाती है। वो से लड़की जो दूसरी तरफ की लड़की थी उसे मार रही थी, तो उसके चेहरे पर एक कम स्माइल थी। कहते चेहरा छुपा कर हारना अच्छी बात होता है, लगता है तुम्हें अपने चेहरे हार को किसी को दिखाना नहीं होता। मानूर कुछ कहती नहीं, बस उसके चीज़ों को गौर कर रही थी। वो किस तरह से उसे मारने के लिए हाथों और पैरों का सहारा ले रही थी। एक दफ़ा ऐसा आता है मानूर को इतनी ज़ोर के मुक्का उसके पेट में पड़ता है, वो गिर जाती है। उस क्या कहते हैं, वो रस्सी के साइड में गिर जाती है, उसे बहुत ज़ोर से लगता है उसके पेट पे ऊपर। तो जो साइड में गिरती उस साइड में उज़ैफ़ा थी, लकी थी। कहती क्या मार खाने के लिए आया क्या? नहीं, उसने कहा था दूसरे राउंड में अपन को मारना है, तो इसलिए पहले राउंड में तो मुझे अपन मार खाने का पड़ेगा ना, दूसरे राउंड में झलकी देनी पड़ेगी ना, वरना अगर एक मुक्का मार दिया साली यहीं पर ढेर हो जाएगी ये। गाली नहीं। ओके ओके, अपन लोग चोल वाले तो गाली दे सकते हैं ना, सारे चोल वाले तेरी तरह नहीं होते बेवकूफ़ इंसान। हाँ ठीक है ठीक है। ये कहकर वो राउंड ख़त्म हो जाता है। उस राउंड का रिजल्ट अपोजिट पार्टी को मिलता है क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मारा, जिस तरह से मार खाया, तो वो लड़की कहती तुमने कहा था तुम कुछ करोगी, पहले राउंड में चट करोगी, तुम तो पहले राउंड में खुद ही चट हो गई। अरे अपुन ने तेरी बात ही तो रखी, तुझी ने तो कहा था ना पहले राउंड में नहीं मारना, क्या मतलब तुम्हारा? अब सुन, ये राउंड आखिरी राउंड है और 5 लाख के 2 लाख तैयार रख कैश। अपन को कैश चाहिए, चेक वगैरह नहीं चाहिए, सरदर्दी नहीं चाहिए, अपन को पैसे चाहिए।
फिर तू अपने रास्ते, अपन अपने रास्ते, समझी तू। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। उस राउंड को दूसरा राउंड स्टार्ट होता है। जैसे ही दूसरा राउंड स्टार्ट होता है उसे मारने लगती है, लेकिन उसे एक दो पंच मारती है, जिसकी वजह से वो लड़की हैरान हो जाती है। हो उसकी तरफ देखने लगती तो उसके चेहरे पर नज़र तो नहीं आ रहा था, बस उसकी आंखें नज़र आ रही थी। उस आंखों में एक चीज़ थी। अब मार के दिखा। और जिस तरह से उसे मारने की कोशिश करती है मानूर को, और मानूर खुद की बचाव करती है, उसका एक भी पंच मानूर को नहीं लगता, एक भी गुस्सा मानूर को नहीं लगता, एक भी बॉक्सिंग पंच मानूर को नहीं लगता। तो वहाँ पर बैठे ऑडियंस जो उस हार को देखने के लिए बैठे थे, अब हैरान से चिल्ला रहे थे। वो उसका नाम नहीं जानते थे, लेकिन उस अकेडमी का नाम जानते थे। उस अकेडमी के नाम से उसको शोहरत मिल रही थी। तो वो उसे क्या करती, बस सिर्फ एक पंच और उसके नेक की साइड में उसे मारती है। ऐसे मारती तो एक ही पल में वो लड़की ज़मीन पर छट हो जाती है। और वो जो इंसान कहते हैं ना एम्पायर, वो आते हैं 3 तक गिनता है, 3 से 10 तक गिनने की स्टार्ट करता है। तो लड़की कहती, मानूर कहती, ए लगता है तू रूल भूल गया बॉस। रूल ये होता है सिर्फ 3 तक गिनते, तू तो लगता है इसका रिश्तेदार निकला है जो 10 गिनने के लिए तैयार हो गया। बेटा रूल मुताबिक 3 होता है, 1 2 3। अपन जीत गया, बोल ले, अनाउंस कर ले, वरना तुझे पैसे मिलेंगे इसको जिताने के, जो तू इसको बार बार उठाने की कोशिश कर रहे है। और तेरे को बता देता हूँ अपन, ये उठेगी नहीं, क्योंकि ये तो 2 घंटे 3 घंटे तक आराम से सोती रहेगी। अब अनाउंस करेगी या नहीं करेगा, चल मैं खुद ही कर लेता हूँ। मैं जीत गई बॉस, मैं जीत गई। ये कहकर वो वहाँ से रिंग से उतर के बाहर निकलती हो, कहती हाँ मेरे पैसे। वो लड़की शौक थी, हो परेशान हैरान से उसे देख रही थी। कहती क्या अपन के पैसे, कहा था ना जीतेगा तो 2 लाख देगी तू, क्या मुकर रही है तू। ए मैं ज़बान की पक्की हूँ, अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए मैं अपने पैसे निकालना भी अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मैं इज्जत से बोल रही हूँ अपन के पैसे 2 लाख दे। हाँ हाँ मैं देती हूँ, रुको। ये कहकर वो यहाँ वहाँ देखती है, उसे अपने लोगों को इशारा करती है। तो वो आते उसे देते, ये ले मैम 2 लाख रुपए कैश आपने मंगवाए थे, ये लो। ये अनाउंसमेंट जो लेटर वगैरह चेक वगैरह इन्हें कैश करने में टाइम लगेगा, इसलिए तो कैश मांगा है तुमसे। ये कहकर वहाँ से जाने लगती। तो कहती एक्सक्यूज़ मी, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। लेकिन वो यहाँ जैसे मिली थी वैसे ही उसको नज़रों से दूर हो गई। कहाँ से आई कैसे आई वो हैरान थी। लेकिन उसकी अकेडमी के बारे में बातें करने लगी थी। अकेडमी की जो नाम डूब चुका था, उस नाम को एक सहारा मिल चुका था। कहते हैं ना जब ना जहाज डूब, जब पानी का जब नाव डूबने वाला होता है, अगर एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाए उस छेद को बंद करने के लिए, तो वो जहाज़ आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगी। उसी तरह से यही हुआ। जो जोया थी उसके जहाज़ को डुबाने के लिए उस जोन ने पूरी तरह से उस पानी के जहाज़ में, यानी कि नाव के अंदर छेद करके रखा था। लेकिन उस छेद में सिर्फ एक ही चीज़ ने उसे भर दी, वो थी मानो। लेकिन उसे नहीं पता था उसने किसके लिए लड़ी थी और कौन किसके लिए लड़ा था, बस इसे थी। वही दूसरी तरफ उसे पर जब जोया को ये पता चलता है कि उसकी अकेडमी की लड़की जीती है, तो शौक हो जाती है। तो पहले अपने लोगों को कॉल करती, तो ये बात कंफर्म होती है। वही दूसरी तरफ जान गुस्से में पागल हो रहा था। जो गाड़ी उसके पास थी, उसी गाड़ी को खुद अपने हाथों से तोड़ रहा था कि उसकी गाड़ी की वजह से आज वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। और उन मानो अपने पैसे लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है, वहाँ पर जमा करती है और आके बैठ जाती है अपनी सीट पर, और यहाँ वहाँ देखने लगती है। तो वहाँ देख पर थोड़ा सा उसे अजीब लगता है कि मेरी माँ का ऑपरेशन है, मेरी माँ, अपन की माँ इसके लिए इतना कुछ सोचती है, और ये लड़की तो वो कुछ नहीं कहती। वही दूसरी तरफ मानूर जब उसकी दोस्त उसके अकेडमी पहुंचती तो सारे किस्से उसे बता। तुमने उस लड़की का नंबर लिया? नहीं लिया। तुमने उसे बताया कि तुम जिसके सामने वो लाइक फाइट करने वाली वो कौन है? नहीं। उसने कहा तो किसी का बाप भी है, उससे कोई परवाह नहीं है क्या? मुझे यही लड़की चाहिए, आई वॉन्ट हर, और यही लड़की मेरी टीम को सिखाएगी। वो कहाँ से आई मुझे नहीं पता मैम, रैंडमली वो हमें मिली थी। कहाँ मिली थी, कैसे मिली थी, कुछ तो होगा ना, कुछ ऐसी चीज़ जो तुम्हें खटकी हो कुछ। सॉरी मैम, ऐसी कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आया। शिट यार, मैं कहाँ ढूंढूं अब इस लड़की को। तब वहाँ पर जॉन आते। कौन थी वो लड़की? तुम्हारी टीम की तो नहीं थी। चीटिंग की है तुमने? चीटिंग नहीं की है, उस लड़की ने फॉर्म में सब फिल करके सब कुछ रखा है मैम, ये देखिए। और उसके अपना नाम नकली, वो दूसरा नाम इसमें ये क्या लिखा है। तो उस फॉर्म को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ से छीन लेता है। वो अपने साथ 2 लोग भी लाए थे, तो उसे दिखाता है कि तो ये इस लड़की को झूठ बोल रही, इसने चीटिंग की है, शी इज चीटर। तो वहाँ पर लोग देखने लगते तो कहते नो, जी इज़ नॉट चीटिंग। इन्होंने सारी चीज़ें कानूनी तौर पर की हैं और कानून के मुताबिक की है।
आप इन पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। जो लोग उसके साथ आए थे वो ज़ोया के बारे में बात कर रहे थे, ज़ोया को सपोर्ट कर रहे थे। तो उनसे कहता अगर दोबारा एक फ़ाइट होने वाली है उस पर तवज्जो दीजिएगा, देखता हूँ तुम इस फाइट में कैसे जीतती हो। उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं जिसकी वजह से आज मेरा नाम खराब हुआ है। मैंने कहा था ना एक लड़की को लाऊंगी तुम्हारे सामने, वेट एंड वॉच, वो फाइट भी वही करेगी, तुम्हारे सामने भी वही आएगी और मेरे यहाँ पर टीम को भी सिखाने वाली वही होगी और तुम्हें आते हुए देखने वाली मैं होंगी। ये कहकर वो हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती तो उसके चेहरे पर खुशी थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी। हम कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार है? हाँ। वो लेडी बहुत अच्छी है, उसकी बेटी के मुताबिक वो बहुत अच्छी है। तो ठीक है। वही दूसरी तरफ जहाँ पर जोया उसे देखकर कहती तो ठीक है, तेरे ऑटो पे खून कैसा? अरे कुछ नहीं, फाइट किया है। तेरा दिमाग ख़राब है, तूने जिस इंसान से वादा किया ऑपरेशन में मौत और ज़िंदगी के बीच में, और तू फाइट करके आई। मैंने सब कुछ लीगल किया, अनलीगल नहीं किया, रोड पे फाइट नहीं की है, जुआ नहीं खेला अपन। क्या मतलब? वो सारी चीज़ें बताती है लक्की उसे, ये कि वो ये हुआ वो हुआ सब कुछ। वो कहती क्या बात है, अगर तू चाहे तो इस अकेडमी में कर सकती है ना, अपना नाम डाल सकती है। और वैसे भी वो कमीना चाहता है ना तुम्हें कहीं पर भी नौकरी ना मिले, कहीं पर भी काम ना मिले, इसलिए तो हम लोगों ने मजदूरी का रास्ता चुना ना, वरना हम इतने अच्छे लोग हैं। कमन चुप कर यार, इस बारे में बात नहीं करते। वहीं पर वहाँ पर जोया आ जाती। जोया कहती पैसे का बंदोबस्त हो गया, मैं अभी देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा ना अपन को तेरे रुपए की पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो याद रख तेरे पैसे की ज़िंदगी भर अपन को ज़रूरत नहीं रहेगी। सुना तूने? और अपने काम से काम रख, यहाँ क्यों आई है? चली गई थी तो चली जाती ना यहाँ से। अच्छा, तुम बुरा लग रहा है कि मैं चली गई, मुझे ना देखकर तुम्हें उदास हो गई थी? अपन को उदास होने का शौक नहीं, अपन की आई को तेरी शक्ल देखने का शौक है। तू नहीं दिखेगी तो वो परेशान होती, मैं परेशान नहीं होती। लेकिन मुझे तो लगता है तुम परेशान हो रही थी मुझे ना देखकर। कहीं अच्छी तो नहीं लग रही ना मैं तुमको? तेरी शक्ल इतनी भी अच्छी नहीं है कि अपन तुझको पसंद कर सके, समझी तू? चल दूर रहे मुझसे। हाँ हाँ, वेरी फनी। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे होंठों से खून निकल रहा है। डोंट टच एट मी। ओहो, तुम्हें इंग्लिश बोलना भी नहीं आता। डोंट टच मी होता है, डोंट टच अप नहीं होता। जो तू समझी ना, अपन से दूर रहने का। और छू मत मुझे, तेरे छूना मुझे पसंद नहीं है। अच्छा। और ये कहकर उसके करीब आ जाती है। तो वो हॉस्पिटल में क्या करे उसे नहीं पता। आशा कह रही ये क्या कर रही है? मेरा तुम्हारे पास करीब आना तुम्हें पसंद नहीं है, मेरा तुम्हें टच करना तुम्हें पसंद नहीं है, मेरा तुम्हें इस तरह से छूना। वो अपनी उंगली को ले जाकर उसके चेहरे की तरफ फेरने लगती। एक पल के लिए जोया को मानो हैरान। जोया वहाँ पर जितने भी लोग दोस्त थे उसके, वो सब परेशानी से उसे देख रहे थे। ये क्या कर रही है? पता नहीं यार क्या कर रही है, लेकिन जो कर रही है अच्छी कर रही है। क्या शक्ल बना के रखा है अपन के दोस्त ने। देख, अपन को छू मत, 10 दफ़ा कहा है अपन को छू मत, अपन से दूर रहे। पर मुझे तुम्हें छूना अच्छा लग रहा है। क्या बकवास है, हट यहाँ से। ये कहकर उससे हट के वो साइड में होकर खड़ी हो जाती। तब वो हंसने लगती। उसकी हंसी सुनते ही मानूर की जैसे चारों तरफ एक ऐसी धुन सी बजती है, ऐसी सी खूबसूरत सा धुन जिसे सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तब जोया उसके कंधे पर हाथ रख के कहती है तू ठीक है ना? इसकी ऐसी तुझे कोई गिटार की संगीत तो सही नहीं लग रही ने? जस्ट शट अप। वही दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुलता है। डॉक्टर आके उन्हें खुशखबरी देता है पुष्पा जी बिल्कुल ठीक है, उनका ऑपरेशन ठीक हो गया। एक थोड़ी देर बाद उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। रूम में शिफ्ट भी कर दिया जाता है। पुष्पा जी को होश भी आता है। पुष्पा जी उसको देखते हैं तो पुष्पा को घूर क्यों देखती है? तो पुष्पा जी यहाँ वहाँ देखते। अपन को तुझसे बहुत सी सवाल करने का, लेकिन तेरी कंडीशन ये नहीं है कि अपन के सवाल का जवाब तू दे सकती है, लेकिन 100% अपन तुझसे पूछने वाला है। तो तू पैसे कहाँ से लाई? झूठ अपन बोलेगी नहीं, सच तो सुनेगी नहीं। तो छोड़ दे इस बात को। तूने फिर से सड़कों में फाइट की? तेरे सर की कसम, सड़क पे फाइट नहीं की। तो इस वक्त वो जोया बाहर थी, जो माँ बेटे बातें कर रहे थे। जोया बाहर थी, वो अंदर आती तो फाइट नाम सुनते हुए कान खड़े हो जाते, कहते फाइट? मैंने तुम्हें 10 दफ़ा कहा तू रोड पे फाइट नहीं करेगी। ओहो मेरी प्यारी सी आई, अपन ने रोड पे फाइट नहीं किया है, अपन ने लीगली फाइट किया है और उस लीगली फाइट में अपन जीती है और अपन जीत के पैसे लाई है। तेरे बेईमानी वाले पैसे नहीं है ये जो तू देख रही है ना खून, ये मेहनत की कमाई के। तो तू टेंशन ना लेने का। तो जोया आयशा की तरफ देख रही है तो कहती ये। तो जोया कहती नहीं, ये नहीं हो सकती। इस तरह की टपोरी लड़की इतने बड़े लेवल वाली फाइट नहीं कर सकती। इसे सिर्फ रोड में फाइट करना
लड़ना पसंद है, ये नहीं कर सकती। तो इस ख्याल को वो लोग दोनों झटक देते, लेकिन गलत, बिल्कुल गलत। जो सच है उनके सामने आया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये इनकी गलती। ओके गाइस, आज के लिए इतना हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिसका नाम है हीरा। आप लोगों का ढेर सारे प्यार का इंतज़ार करूंगी मैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को आज की स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके हर माह हुए पूरे दिल।